वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या नामांकन से पहले आपकी राहुल गांधी जी से कोई बात हुई थी कि वो अमेठी से नहीं अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे? कोई चर्चा नहीं, हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन बात कुछ हुई है, वो हम और आप यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है कि अमेठी और रायबरेली में बगैर सपा के सपोर्ट के गांधी परिवार कभी चुनाव नहीं जीत सकता? समाजवादी पार्टी का संगठन है वहाँ, और आज से संगठन नहीं है उन लोकसभाओं में, बहुत पुराना समाजवादी पार्टी का संगठन रहा है। जब विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती है तो अक्सर वहाँ ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है दोनों क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं और संगठन समाजवादी पार्टी का है। इस बार आप देख लीजिएगा, जब परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी का संगठन और वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के भेज रहे हैं दोनों लोकसभाओं में। क्या आपकी निजी राय है कि राहुल जी को अमेठी छोड़ना चाहिए था? देखिए, ये उनका विचार है, वो किस तरीके से कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है। और फैसला ऐसा है कि रायबरेली से भी जीत होगी और अमेठी से भी जीत होगी। ये रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है। अभी आपने चुनाव नहीं देखा 24 का और 22 का, 22 से पहले वाला, हर एक को मुख्यमंत्री बना रहे थे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे, सोचिए आप, 10 गिनती के मुख्यमंत्री। और आपके यहाँ जिनकी बात करें तो वो स्टूल वाले मंत्री थे, क्या था? तो सोचिए कितने मुख्यमंत्रियों को बनाया था, उन्होंने सपना दिखाया था। तो ये तो हमारा है, कार्यकर्ता कहता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तय प्रधानमंत्री का चुनाव के बाद होगा। लोकसभा के जो सांसद जीत करके आएंगे, जिस दल के पास बहुमत होगा, जो व्यक्ति बहुमत ले लेगा, वही होगा देश का प्रधानमंत्री। रामगोपाल जी यहाँ पर थे, मैंने उनसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा और उन्होंने बोल दिया कि मेरे मन की बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश प्रधानमंत्री बने। तो मैंने आपसे क्या गलत कहा? और आपने भी गलत सवाल नहीं किया। रायबरेली के लोग चाहते हैं राहुल जी, कन्नौज के लोग हमें, और हो सकता है बंगाल में ममता जी को, तो क्या खराब बात है? और फिर बीजेपी में तो अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि 75 साल वाले रिटायर हो जाएंगे, नया प्रधानमंत्री बनेगा। तो नया प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए जनता कभी भी वोट नहीं दे सकती। तो आप अरविंद केजरीवाल की इस बात से सहमत हैं कि? मैं तो सुन रहा हूँ भाई, राजनीति के बाजार में जो बातें आ रही हैं सुन लेते हैं, हम भी उसको आगे बढ़ा देते हैं। नहीं तो आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, लग तो रहा ही है, क्योंकि रूल अगर बना है और रूल बनाया गया है तो मैं सोचता सब फॉलो करेंगे उस रूल को। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है। गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब ये तो रूल और जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने भी सुना होगा, देखा होगा कि इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी ने रूल बनाया कि नहीं बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अपने बनाए हुए रूल को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को भी हटा दिया जाएगा। हालांकि दिखाई तो यही दे रहा है, आसपास के कई मुख्यमंत्री हट गए हैं। अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आ जाता? ये कांग्रेस का अपना फैसला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी निजी राय में जानना चाह रहा हूँ। हमारी कोई राय नहीं है, हम तो अपने घर परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, सबको। अमेठी सीट की बड़ी चर्चा है, वहां पर केएल शर्मा उम्मीदवार है और वहां पर भी आपकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। अब देखिए, ऐसा है, बीजेपी की हार इसी में हो गई कि जिस प्रजापति को इन्होंने जेल भेजा झूठे मुकदमे लगा के और हमारी पार्टी को बदनाम किया, मैं आज आपके सामने और आपके
टीवी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि प्रजापति को झूठा फंसाया गया। और बीजेपी के लोग तो ऐसे किसी को फंसा दें, अभी ऐसो भेज दें, हम और आप बंद हो जाएं जेल में, क्या कर लोगे हम और आप? हाँ, ऐसा काम करते हैं वो लोग। प्रजापति को झूठा फंसाया और प्रजापति का नाम लेकर के आपके हर चैनल पे स्टोरीज होंगी आर्काइव में, सब स्टोरीज हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, आपका नेटवर्क 18 हो, इंडिया टीवी हो, देश के जितने भी चैनल हों, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आज मुंह बंद क्यों हो गया उनका? कि जब प्रजापति के परिवार को बीजेपी ने अपने साथ रख लिया, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इसलिए एक बेईमान विधायक हमारा, सुनने में आया है, पहले कांग्रेस से भी पैसा लिया, हालांकि आरोप मैं क्यों लगाऊं, लेकिन ऐसा है षड्यंत्रकारी विधायक जो हमें भी छोड़ के चला गया। उसको क्या लालच दिया होगा सोचिए आप। तो इसी से लगता है कि बीजेपी हारी हुई है। और एक हमारे बगल में पीछे बैठता था विधायक, उस समय पे आरएसएस की सूचना देता था मुझे, तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, भरोसे का आदमी है। और सोचो मेरे पीछे बैठे बैठे बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता होगा कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। आप बताइए, प्रजापति के परिवार को बदनाम किया कि नहीं किया? आप भी जिस चैनल में रहे होंगे, हो सकता है आपने भी स्टोरी की हो प्रजापति के खिलाफ। मैं देखूंगा आर्काइव में, दूंगा, ढूंढूंगा आपके नाम से आप। और एक विधायक हमारा तोड़ लिया, अब क्या लालच दिया होगा मुझे नहीं पता, लालच दे करके तोड़ लिया उसको। तो सोचो कितनी घबराई हुई बीजेपी अमेठी से। तो आप सोचिए घबराए हुए हैं वो लोग। ये घबराहट है या कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि वो कहते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी? जिस प्रजापति को गाली दे रहे थे आप, हमें बदनाम कर रहे थे, जेल भेज दिया जिसको झूठे मुकदमे में लगा के, ये कोई स्ट्रेटेजी है? वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।